अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस कर रहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन पे। एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आप जो ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर इतने सारे ज़ीरो देख रहे हैं, ये सारे ज़ीरो कहाँ चले जाते हैं? एक्सपोनेंट की फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट 10 की पावर में चले जाते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से होता है? बेसिकली हमारे पास जो है दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक बहुत छोटी वैल्यूज़ होती है जो कि हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी वैल्यूज़ को भी एक्सपोनेंट में लिखा जाता है। फ़र्ज़ करें कि मास ऑफ अर्थ है या रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? बहुत बड़ी बड़ी होंगी। तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को तो नहीं लिख सकते। सही है कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई मास ऑफ अर्थ बताइए, तो हम इतनी बड़ी वैल्यू, पता नहीं कितने उसमें जो है नंबर्स होंगे, क्या होगा, तो हम उसको इतना बड़ा करके तो नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं कि वो छोटा सा सिंप्लीफाई इजीली जो है सिंपल भी लगे और इजी भी लगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बहुत छोटी वैल्यू की, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटी, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एटम है। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, तो उनके मासेस क्या होते हैं? बेसिकली जब एटम इतना छोटा है तो उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मासेस कितने छोटे होंगे, कितना कम होगा मास। ठीक है, तो इसीलिए उन वैल्यूज़ को भी, वो वैल्यूज़ बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत सारे ज़ीरो आते हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूँ तो वो क्या होता है? 9.1 एक्सपोनेंट -31 होता है ना। तो इतने सारे आप देखें कि इतने सारे ज़ीरो आएंगे, उसके बाद कहीं जाके 9 आएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंट का सहारा लेते हैं। तो वो एक्सपोनेंट -31 हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट का सहारा लिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होती है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। ठीक है, अब वो किस तरीके से सिंप्लीफाई होती हैं? बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं अपनी एग्जांपल की मदद से। ये मेरे पास आप वैल्यू देख रहे हैं एक। ठीक है, अब मैंने जो है इन सारे ज़ीरोज़ को हटाना है और मैंने बिल्कुल सिंपल जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके अपनी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि अपने इस ज़ीरो को यहाँ शिफ्ट करूँगी। ठीक है, कि पॉइंट के बाद सिर्फ मेरे पास दो वैल्यू होंगी और बाकी चीज़ सारी की सारी इससे आगे वाली कहाँ चली जाए? एक्सपोनेंट में चली जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि अपने इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगी। ठीक है, तो इसका आप याद रखें, ये पॉइंट को शिफ्टिंग का तरीका जो है आप याद रखें कि अगर हम अपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवा रही हूँ ना। तो जब पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट में वैल्यू होगी ना, वो नेगेटिव में आएगी। सही है, एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगी? नेगेटिव में होगी। इसी का उलट हो जाएगा कि जब हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो वैल्यू जो होगी एक्सपोनेंट की वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवा रही हूँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू लिखूँगी वो नेगेटिव में लिखूँगी। ठीक है, अब पॉइंट को किस तरह से मैं शिफ्ट करवाऊँगी कि मैं यहाँ से काउंट करना शुरू हो जाऊँगी कि कितने डिफरेंसेस के बाद मैं पॉइंट लगा रही हूँ। ठीक है, और वो जितने भी डिफरेंस आएगा, जितने भी नंबर्स का, वो नंबर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ लिख दूँगी। चलें करके देखते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट इधर है। अब यहाँ से हम जो है काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ आया 6। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर? 9.25 एक्सपोनेंट -6 लिखूँगी। ठीक है, जहाँ पर आपका नंबर ख़त्म हो रहा है वही नंबर आपने जो है उठाकर यहाँ लिख देना, लेकिन नेगेटिव में। ये ध्यान रखना है कि आप पॉइंट को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट से राइट करवाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव में, राइट से लेफ़्ट करवाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ये वाली एग्जांपल। इसमें क्या है मेरे पास? ये मैंने अब चाह रही हूँ कि मैं जो है इस पॉइंट को यहाँ लेकर आऊँ, क्योंकि यही सिंपल तरीका है। बाकी इन सारे ज़ीरोज़ को मैं हटा दूँ। ठीक है, इनका ना कोई काम है, बहुत ही जो है लंबा लग रहा है आंसर हमारा, वैल्यू हमारी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं जो है काउंट करना स्टार्ट करूँगी कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से काउंट करूँगी 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 5th पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी?
6.1 एक्सपोनेंट -5, क्योंकि मैं पॉइंट को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करवा रही हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करवा रही हूँ, तो वैल्यू मेरे पास किस में आएगी, नेगेटिव में लिखूँगी मैं, ठीक है, नेगेटिव में आएगी। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पॉइंट है। अब वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट यहाँ एंड में है, ठीक है। जिस वैल्यू के दरम्यान में कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, वो पॉइंट बेसिकली एंड में होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है किस तरह से कि मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँ, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद मैं चाह रही हूँ कि बस एक ही वैल्यू हो, ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो। मैं क्या करूँगी, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो एक्सपोनेंट में आंसर आएगा वो मैं पॉजिटिव में लिखूँगी, ठीक है। यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, 1 2 3 आया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, 6.982 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, 6.982 एक्सपोनेंट 3। आगे है मेरे पास, अब यहाँ पर भी जो है पॉइंट कहाँ है, यहाँ मौजूद है, ठीक है, यहाँ मौजूद है पॉइंट। तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करवाऊँगी यहाँ पर, सही हो गया, 1 2 3, ठीक है, 3। तो मैं लिखूँगी 8 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब मैं ये वाला देखें हम, इसमें क्या है कि मैं चाह रही हूँ कि पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाए, ये 0 हट जाए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा ये, 2 एक्सपोनेंट -3 क्यों होगा, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस में होगा। यहाँ हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे थे तो पॉजिटिव में, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल नोटेशन विच इज़ वेरी सिंपल। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।